नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दुर्गेश निषाद ऑफिशियल में। दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूं कि जो रेलवे में डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम 2 तरीके का होता है। एक होता है जीडीसी और एक होता है एलडीसीई। तो एलडीसीई में क्या होता है कि 3 साल, 4 साल का सर्विस बॉन्ड माँगा जाता है कि जो रेलवे कर्मचारी रेलवे में 3-4 साल का सर्विस अपना दे चुके हैं, वही उस फॉर्म को डाल सकते हैं। तो सेंट्रल मुंबई के मुंबई डिवीज़न में जो है लोको पायलट की वैकेंसी आई थी और यहाँ पर एलडीसीई की वैकेंसी आई थी। तो वहाँ पर जो है इसका नोटिफ़िकेशन पहले मैं दिखा देता हूँ, फिर आगे मैं पेपर दिखाता हूँ। बहुत ही आसान-आसान क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। एग्ज़ाम में बैठते तो हम मुझे लगता है कि आप एग्ज़ाम को फोड़ देते हैं और एएलपी की नौकरी पा जाते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, मैं पहले नोटिफ़िकेशन दिखा देता हूँ। यहाँ पर डेट 20/6/2024 का है और यहाँ पर डेट ऑफ रिटन टेस्ट 2 जुलाई 2024 को रिटन टेस्ट था 3:30 बजे से और यहाँ पर सेंट्रल रेलवे स्कूल कल्याण में था। तो ये आप नोटिफ़िकेशन ये जो है पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं ऐसे बनाने लगूँगा तो। यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ कि एलडीसी के एलपी एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पर दोस्तों टोटल 110 क्वेश्चन थे और उसमें से आपको 100 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करना था। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि पेपर आज हुआ और आंसर की भी आज आ गया। तो मैं लास्ट में आपको आंसर की भी डाल दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। चलिए दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है। दूसरा क्वेश्चन, भारत के वर्तमान रेल मंत्री कौन है। तीसरा, स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। सफेद संगमरमर मुगल वास्तुकला के रूप में जाने जाने वाली कौन सी इमारत है। पांचवा क्वेश्चन, कौन सी धरोहर स्थल द्रविड़ शैली की कला और वास्तुकला को दर्शाती है। छठवां, निम्नलिखित में से एलिफेंट कैप्स के बारे में क्या सही है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन क्या है, तो उस हिसाब से आप छाट लीजिएगा इसमें से कौन सा सही है। और एक बार जरूर आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा, चाहे आप ओपन भर्ती वाले एएलपी के स्टूडेंट हो, चाहे रेलवे कर्मचारी हो। इससे आपको एक अंदाजा लगेगा किस तरह के एएलपी क्वेश्चन जो है रेलवे में पूछता है। यहाँ पर 7वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है कि भारत में गंगा नदी बेसिन कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैला हुआ है। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है। कितना आसान आसान क्वेश्चन है दोस्तों, कोई बता सकता है। मैसूर किस नदी के किनारे स्थित है। फिर आपको यहाँ पर देख सकते हैं, तेलंगाना राज्य की राजधानी क्या है। भारतीय केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की राजधानी क्या है। पहली लियोनेल ट्रेन का निर्माण कब हुआ था। मैं दोस्तों जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ, तो बहुत सारा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा अगर मैं क्वेश्चन के साथ साथ आंसर बताऊंगा, तो इसलिए मैं अच्छे से नहीं बता रहा हूँ दोस्तों। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। बाल पॉइंट पेन का आविष्कार किसने किया था। किस वैज्ञानिक ने रेडियोधर्मी तत्व रेडियम की खोज की थी। फिर आप यहाँ पर आगे देख सकते हैं दोस्तों 15वें क्वेश्चन पे कि जेम्स वाट ने क्या आविष्कार किया था। किस दिन को भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस दिन को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये सब आपको पता ही होगा दोस्तों। किस दिन को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। सबको पता है कि 24 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर भारतीय सेना द्वारा लेह में निर्मित भारत के सबसे लंबे सस्पेंशन ब्रिज का नाम क्या है। किस देश ने दुनिया का पहला राष्ट्रव्यापी 5G मोबाइल नेटवर्क लॉन्च किया। ये लगता है करंट अफेयर का क्वेश्चन है। आज की तारीख में प्रधानमंत्री कौन है। बताइए, कौन नहीं बता सकता कि प्रधानमंत्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी जी हैं। ये सब बता देंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर थोड़ा पीडीएफ धुंधला है, लेकिन आप पढ़ सकते हैं। मैं पढ़ के दिखाता हूँ दोस्तों। भारत में पहली ट्रेन किस वर्ष शुरू हुई थी। ये भी सबको पता होना चाहिए दोस्तों। भारत की पहली ट्रेन ने कितनी दूरी तय की थी, ये भी सबको पता है। फिर यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन किस वर्ष शुरू की गई थी। फिर 25वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला हरित रेलवे गलियारा है। 26वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। भारत की सबसे तेज ट्रेन कौन सी है। भारत में रेलवे लाइन का सबसे लंबा मार्ग किस राज्य में है। चारों ओर से रेल लाइनों से घिरा प्लेटफॉर्म कौन सा है। अब देखिए, यहाँ पर थोड़ा अब सही आ गया। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। 31वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय रेलवे के 3 क्षेत्रीय मुख्यालय स्थित है। मध्य रेलवे का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है। रेल मंत्रालय ने हाल ही में माल ढुलाई प्रबंधकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया। रेलवे से भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे दोस्तों। तो अगर आप एलडीसी का एग्जाम दे रहे हैं तो रेलवे से रिलेटेड आपको जानकारी होना चाहिए। दुनिया की पहली बायो टॉयलेट ट्रेन लॉन्च की गई, उसका नाम क्या रहा? निम्नलिखित में से किस स्थान पर भाप इंजन मूल रूप से भारतीय रेलवे द्वारा निर्मित किए गए थे। भारतीय रेलवे मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग संस्थान कहाँ पर स्थित है।
फिर आगे आपको दिखाता हूँ 37वां क्वेश्चन, कौन सा रेलवे जोन रेलवे स्टेशनों पर 100% एलईडी लाइटिंग वाला भारत का पहला रेल जोन बन गया है। फिर 38वां क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। रेल लाइनों की लंबाई के अनुसार भारतीय रेलवे का विश्व में कौन सा स्थान है। बनिहाल दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित। देखिए दर्रा से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। भारत म्यांमार मैत्री सड़क भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य को म्यांमार से जोड़ती है। भारत में क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है। निम्नलिखित में से कौन सा सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जम्मू और कश्मीर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी हिमालय के उस पार से नहीं निकलती है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल अपने औषधि गुण के लिए जानी जाती है। भारत के निम्नलिखित में किस राज्य में सौर ऊर्जा की उच्च संभावनाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है। सबको पता है दुधवा। प्रवाल भित्तियों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित में से एक को समुद्री पार्क घोषित किया जो है। फिर MS वर्ड का एक उदाहरण है। 91वां क्वेश्चन है 51 क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती। आपको ऑप्शन छांटना है। फेदोमीटर का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। क्या मापने के लिए किया जाता है। लोहे का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है। 54 क्वेश्चन, फ्रीडम बिहाइंड बार्स पुस्तक के लेखक कौन है। कौन सा अंशांश भारत के मध्य से होकर गुजरता है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है। केंद्रीय बजट हमेशा सबसे पहले में प्रस्तुत किया जाता है। मतलब केंद्रीय बजट जो हमेशा सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत किया जाता है। या लोकसभा, राज्यसभा, मतलब संयुक्त सत्र में, केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में। आप ऑप्शन देख लीजिएगा और आंसर किसे मिला लीजिएगा। स्वच्छ आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है। जैसे ही आप कुएं में उतरते हैं आपका वजन क्या हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछ दिया है। सिग्नल में होने वाली अवांछनीय गड़बड़ी जो सिग्नल की गुणवत्ता को प्रभावित करती है उसे क्या कहते हैं। अब देखो लेकलांचे सेल का वोल्टेज क्या है। प्रतिरोध की इकाई क्या है। सबको पता है ओम होता है। फिर यहाँ पर ओम का नियम पूछ दिया क्या होता है तो सबको याद होगा लगभग। जब बैटरी का वोल्टेज 3 वोल्ट और कुल प्रतिरोध 6 ओम हो तो धारा का मान क्या होगा। जब धातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस बनाती है। सबको पता है हाइड्रोजन गैस बनाती है। कृषि के संदर्भ में बर्नी शब्द का तात्पर्य किससे है। दिए गए विटामिन में कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन है। नेपथेंस खासियाना एक लुप्त प्राय और दुर्बल पौधा है। यह कहाँ पाया जाता है। फिर दिए गए जैव परिवर्तनों में कौन सा मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है। यहाँ पर अब ऑप्शन देख लीजिए कौन सा ADP, ATP, ACP, ACP क्या चीज़ है। निम्नलिखित में कौन सी अदिश राशि है। बेंसन हेसेज कब निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। ये दोनों में से कौन शरीर के संक्रमण से लड़ता है। यहाँ पर RCF का मतलब क्या है। यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा हुआ है। लोकोमोटिव में रेत का उपयोग किसके लिए किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो इसमें दोस्तों एक चीज़ है कि रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। ज़्यादा करके जो है GK GS साइंस का क्वेश्चन पूछा गया था और मैथ का जो है बहुत कम क्वेश्चन पूछा गया। मैथ का क्वेश्चन दिखाता हूँ कितना हलवा मैथ का क्वेश्चन है। अगर कोई भी पढ़ा होगा 10 दिन में पढ़ के जाएगा दोस्तों तो मैथ का एक एक क्वेश्चन करके आएगा। यहाँ पर देखिए पूछा SCF ऑफ 8, 9, 25 का SCF क्या है। एक परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या है। वह सबसे बड़ी संख्या जो 60 और 75 को विभाजित करने पर क्रमशः 8 और 10 शेष बचाती है वह संख्या क्या है। यदि किसी भिन्न का अंश और हर बराबर है तो भिन्न क्या हो जाएगा। इफ 3/4 x/24 के बराबर है तो x का मान क्या हो जाएगा। भिन्न 4/5, 4/7, 4/9, 4/11 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। अब परसेंटेज का कितना आसान क्वेश्चन पूछा है कि 200 का 50%। बच्चा कर लेगा। 1 घंटा 30 मिनट का 20% कितना होगा। 10 बजे की सुइयों द्वारा किस प्रकार का कोड बनाया 10 बजे की सुइयों द्वारा किस प्रकार का कोड बनाया जाता है। निम्नलिखित अनुपात में बॉक्स में लुप्त संख्या का पता लगाएं। यहाँ पर लुप्त संख्या का पता लगाना है। नीलम की मासिक आय 28,000 रुपये है, उसकी बचत 7,000 रुपये है तो उसकी बचत और व्यय का अनुपात कितना हो जाएगा। 3 या अधिक बिंदु जो एक ही रेखा पर स्थित है उसे क्या कहा जाता है। कितना आसान क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक नियमित पंचभुज की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप कितना हो जाएगा। आयत का क्षेत्रफल जिसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल पूछा है। येन किस देश की मुद्रा है। जापान, सबको पता है। निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है।
0.1/1000 गुणे 9 का दशमलव प्रसार क्या है। फिर श्रृंखला में अगली संख्या क्या हो जाएगा। ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन मानिए चाहे मैथ का क्वेश्चन मानिए, ये मतलब रीजनिंग का वही 2-4 क्वेश्चन पूछा हुआ मुझे लगता है सीरीज का केवल। फिर श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। फिर यहाँ पर श्रृंखला में अगली संख्या 1, 4, 9, 16, 25, तो अगली संख्या क्या हो जाएगा। प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत क्या है। रिया ने विभिन्न विषयों में 100 में से 65, 67, 50, 76 और 82 अंक प्राप्त किए हैं, उसके औसत अंक क्या है। एवरेज का क्वेश्चन पूछ दिया। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये पूछा है कि किसी परीक्षा में किसी छात्र द्वारा प्राप्त अंक नीचे दी गई तालिका में दर्शाए गए हैं, इनकी क्या संभावना है कि छात्र ने 80 से अधिक अंक प्राप्त किए। ये थोड़ा लेवल का क्वेश्चन लग रहा है। फिर यहाँ पर ये दिया गया है 4 के पावर 3 माइनस 3 के पावर 3 का मूल्यांकन करें। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी है। राजभाषा अधिनियम 1963 में कब संशोधन किया गया। राजभाषा नियमों के अंतर्गत वर्गीकृत 3 क्षेत्र कौन से हैं। हर साल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। हिंदी नाटक प्रतियोगिता में अधिकतम कितने कलाकार भाग ले सकते हैं। राजभाषा नियमों के अनुसार महाराष्ट्र किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। संविधान की 8वीं अनुसूची का प्रावधान किस अनुच्छेद में उपलब्ध है। संविधान के भाग इतना में कितने अनुच्छेद हैं। हिंदी में काम करने के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा कौन सी योजना लागू की गई। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कितने हिंदी पाठ्यक्रम निर्धारित हैं। केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए कौन सा प्रारंभिक हिंदी पाठ्यक्रम निर्धारित है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि टोटल 110 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। और ये पेपर जो होता है एलडीसी का दोस्तों, ये जो है मतलब ऑनलाइन नहीं होता है, ऑफलाइन पेपर होता है। तो ये ऑफलाइन पेपर के द्वारा था। एक बार मैं शुरू से पूरा क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूँ। आप यहाँ से एक एक क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर सकते हैं अच्छे से। चलिए दोस्तों, यहाँ से आप क्वेश्चन एक बार अच्छे से देख लीजिए। मैं पूरा क्वेश्चन को स्क्रॉल करता हूँ। आप वीडियो पॉज करके जो है क्वेश्चन को देख सकते हैं। और मैं अभी इसका आंसर की भी लास्ट में दिखा देता हूँ। वहाँ से आप क्वेश्चन को एक एक क्वेश्चन के आंसर को मिला सकते हैं। हो सकता है वहाँ आंसर की में कुछ क्वेश्चन के आंसर भी गलत दिए हों, तो वहाँ से आप घबराइए मत। वहाँ से आप मतलब गूगल वगैरह से देख के उसको अपने हिसाब से सही कर सकते हैं। ये सेंट्रल रेलवे का मुंबई डिवीज़न का पेपर है दोस्तों। और इसमें क्या होता है, केवल एक पेपर होता है, उसका साइको होता है। इसमें जो पास हो जाएगा साइको होगा, फिर मेडिकल होगा, उसके बाद उसको एलपी की नौकरी मिल जाएगी। ओपन भर्ती से बहुत ही आसान होता है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर मुंबई डिवीजन का 2 जुलाई का ये जो है पेपर है। फॉर्मेशन ऑफ पैनल फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट डीजल एंड इलेक्ट्रिकल इन मैट्रिक्स लेवल 2 लोको रनिंग कैडर अगेंस्ट डिपार्टमेंटल कोटा मुंबई डिवीजन। तो डिपार्टमेंटल कोटा है। और यहाँ पर 2 जुलाई को जो है इसमें 215 कैंडिडेट जो अपीयर हुए थे। यहाँ पर 215 कैंडिडेट अपीयर हुए थे। यहाँ पर हम नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टोटल आंसर की फॉर डिपार्टमेंटल रिटन टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट इन लोको रनिंग कैडेट इन मुंबई डिवीजन। तो यहाँ पर जो है टोटल 110 क्वेश्चन का जो यहाँ पर आंसर की दिया हुआ है। तो लास्ट में आप क्वेश्चन के आंसर की देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।